जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला से करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज की कुंज गलिन में कांटों पर है चलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कांटों पर है चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा, अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते। बंधुओं, जब प्रेम होता है तो प्रेम में नियम और कानून कुछ भी होता नहीं, वहां नियम नहीं चलता कि जहां प्रेम तहाँ नेम नहीं, नहीं जगत व्यवहार। और प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। जहां प्रेम होता है वहां नियम होता नहीं, कि प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं। मन मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, मन मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं। प्रेम की बात को भिलनी से पूछे कोई, प्रेम की बात को भिलनी से पूछे कोई, प्रेम की बात को भिलनी से पूछे कोई, प्रेम की बात को भिलनी से पूछे कोई। जिसके हाथों से प्रभु जूठे बेर खाते हैं, जिसके हाथों से प्रभु जूठे बेर खाते हैं, जिसके हाथों से प्रभु जूठे बेर खाते हैं, जिसके हाथों से प्रभु जूठे बेर खाते हैं। प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं। मन मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, मन मर्यादा के कानून बदल जाते हैं। प्रेम सबसे ऊंचा है, प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी ऊंचा नहीं। और जिसके दिल में प्रेम उत्पन्न हो गया
उसके दिल में आनंद ही आनंद। बंधु, लोग दुनिया के प्रेम को प्रेम कहते हैं, वास्तव में प्रेम किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। कोई कहता है मुझे इससे प्रेम है, कोई कहता है मुझसे उससे प्रेम। प्रेम को गौर कर लेना और विचार कर लेना। प्रेम जिसे कहते हैं थोड़ा समझना। प्रेम का मतलब होता है जो कभी कम ना हो, जो कभी फीका ना हो, जो कभी ढीला ना हो, जो कभी कमजोर ना हो, उसे प्रेम कहते हैं। और जो प्रेम घट जाता हो, फीका पड़ जाता हो, कमजोर पड़ जाता हो, वास्तव में उसे प्रेम कहते नहीं। दुनिया के प्रेम को जिसे आप प्रेम समझते हो वो प्रेम घट जाता है। क्या होता है? घटता है। दुनिया का प्रेम घटता है कि बढ़ता है? हैं? घटता ही घटता है, बढ़ता कभी नहीं। जैसे जिस दिन बेटा पैदा होता है तो कितनी बड़ी खुशी होती है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पैर भी शायद जमीन पर जल्दी जल्दी दौड़ता है, लड्डू लाओ क्या लाओ, नहीं दौड़ता, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। खूब प्रेम है, मगन हो रहे हैं, लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है और उसके बेटे बच्चे नाती पोते तुम्हारे हो जाते हैं, तो प्रेम उतना रहता है कि घट जाता है। क्या होता है? अब उसके ताने मारते हो कि मेरा बेटा कमा कमा कर ससुराल भेज रहा है, नहीं है, तुम ही तो हो। तो प्रेम घटा कि बढ़ा? घटा। या जब शादी होती जिस दिन तो कम खुशी रहती, ज्यादा? शादी के समय खुशी कम रहती कि ज्यादा रहती है? अब कोई नहीं बोल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इतनी खुशी रहती है कि नोट लुटाते हैं। क्या लुटाते हैं? नोट। बैंड बाजे बजते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। खुशी है या दुख है? क्या है? खुशी है। खुशी का ठिकाना नोट लुटा रहे हैं, बैंड बाजे बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घोड़े पर सवार हो रहे हैं। किस पर सवार हो रहे हैं? और तलवार टांग रहे, राजा बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भले तलवार चलाना आता ना हो, तलवार चलाना आता ना हो, लेकिन टांग लेंगे तलवार। क्या टांग लेंगे? अरे तलवार टांगे क्यों, तो चलाना जानो। बंदूक लेकर घूम रहे हो, जो चलाना ही नहीं आता तो उस बंदूक का। लेकिन लोग टांग तो लेते हैं लेकिन तलवार को चलाना आता, खुशी के मारे टांग लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी खुशी रहती शादी के समय, बहुत बड़ी खुशी होती है, इतने बैंड बाजे बजाते हैं। किस लिए? कि ससुराल से पत्नी को लिवा कर लाना है, यही तो खुशी है। ससुराल से पत्नी को लिवा कर लाना। अभी तो न खाना बनाई, न कपड़े धुली, न बर्तन माजे, कोई काम नहीं किया, अभी इतनी खुशी है। जो 2-4 साल बीत जाता है तब तो खुशी कम होती कि ज्यादा है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। फिर तो जरा सा गलती हो गई तो मोटका मुंगर उठता है, हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा इसकी परवाह नहीं रहेगी। तो प्रेम घट गया कि बढ़ गया? घट गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बता नहीं रहे थे इसलिए हमने उदाहरण दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। हर जगह दुनिया का प्रेम घटता है और जो प्रेम घटता हो उसे प्रेम कहते नहीं। फिर उसे क्या कहेंगे? वो है मोह। क्या है? मोह तो घटता है लेकिन प्रेम कभी घटता तो जिसे आपने प्रेम समझ रखा है वह प्रेम का ढोंग है, वो है मोह। क्या है वो? मोह। और मोह ही सारे दुखों की जड़ है। क्या है? मोह ही सारे दुखों की जड़। रामायण में लिखा गया, मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह ही सारे दुखों की जड़ है। अगर आप दुनिया में दुख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मोह छिपा होगा। क्या छिपा होगा? मोह छिपा होगा। जिससे आपका मोह होगा उसी से दुख पाओगे। जिससे मोह, पड़ोसी से कोई मोह नहीं रहता,
उसका बेटा उल्टा बन जाए, तुम्हें कोई दिक्कत होती है, परेशानी? हो सकता है खुशी हो कि अच्छा हुआ है उल्टा जा रहा है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दूसरे का काम बिगड़ जाए तो खुश होते, नहीं होते? ध्यान देना। उमापति महादेव की जय। बंधुओं, मोह ही सारे दुखों की जड़ है। जब कभी दुख मिले तो गौर करना क्यों दुख मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी मोह ममता छिपी होगी, उसी कारण दुख मिलता है। बंधुओं, उसे मोह कह सकते दुनिया को, लेकिन वहां प्रेम होता प्रेम कभी पुराना नहीं होता, प्रेम कभी कमजोर नहीं होता, प्रेम कभी कम नहीं होता। महापुरुष समझाते हैं कि प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग, और 100 बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। एक पत्थर है, उसको पानी में डाल दो। किस में डाल दो? पत्थर में आग होती है, पत्थर में अग्नि मौजूद है। अब पत्थर को पानी में डाल दो और 100 बारिश उसी पर होते रहे, पत्थर पर 100 साल बरसता रहे, घन पर घन बरसता रहे, बरसता रहे, बरसता रहे, लेकिन क्या पत्थर की अग्नि खत्म होगी? बुझेगी? जब ही उस पत्थर को निकालोगे और मारोगे तो चिंगारी निकलेगी। वो अपनी चिंगारी को, अग्नि को छोड़ सकता नहीं। ऐसे प्रेम कभी पुराना होता नहीं। जैसे जिसे प्रेम कहते हैं, जो शाश्वत है, उसी प्रेम को तो हमारी आत्मा ढूंढ रही है। ऐसा प्रेम ढूंढ रही है जो एक बार मिल जाए तो कभी कम ना हो और बढ़े। प्रेम का नाम बढ़ने का है, वो घटने का नहीं है। जो घटता है, ध्यान हिसाब लगा लेना, ऐसा हिसाब समझा रहे हैं, जो प्रेम घटता हो वो प्रेम नहीं, मोह है। क्या है? मोह है। मीरा कहती है कि मेरा प्रेम दिन दिन 1.25 गुना बढ़ता है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन 1.25 गुना बढ़ता है। जो प्रेम बढ़ता है उसे ही प्रेम कहते हैं, और जो प्रेम घटता है वो प्रेम के नाम पर मोह है। क्या है? मोह। और वहां दुख मिलेगा, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। प्रेम में कभी दुख नहीं मिलता, याद रख लेना। प्रेम में कभी दुख नहीं मिलता, मोह में दुख मिलता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं सबसे ऊंचा प्रेम है, और आपकी आत्मा सबसे ऊंचे को ढूंढ रही है। कोई चीज लेने जाते हो, अच्छा ढूंढते हो खराब? अच्छा ही ढूंढते हैं। तो आत्मा सबसे अच्छा जो है, जो प्रेम का भंडार है, उसी को ढूंढ रही है, और वो है परमात्मा। इसीलिए दुनिया में कहीं से शांति नहीं मिलती है। वो ढूंढ रही है अच्छे को, और तुम मोह को देते हो, रद्दी को देते हो, जो आज मिले कल छूट जाए, आज प्रेम हो कल बिखर जाए। बंधु ध्यान देना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम का जो संबंध है वो सबसे ऊंचा है, उससे बढ़कर कोई संबंध नहीं है। कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखो प्रेम सगाई कितनी ऊंची होती है कि दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूय युधिष्ठिर
तामे जूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांको, भूल गयो ठकुराई, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बंधुओं, भगवान खुद युधिष्ठिर के यज्ञ में सबके जूठे पत्तल उठा रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो अर्जुन से कम प्रेम था, ज्यादा प्रेम था, और इतना प्रेम था, बुरा न मतलब समझा दें, कितना प्रेम था कि खुद अपनी बहन का विवाह करवा दिया अर्जुन के साथ। किसके साथ में? अर्जुन के साथ। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा थी। कौन थी? सुभद्रा। भगवान कृष्ण ने खुद समझाया कि कैसे मंदिर में जाएगी पूजा करने, और वहीं से इसे लिवाकर चले जाना, और समझा दिया कि रथ तुम मत हाँकना, तुम पीछे बैठना, और रथ कौन हाँकेगी? सुभद्रा हाँकेगी। सारा सेटिंग किसने बनाया? भगवान श्री कृष्ण ने। और इसी के तहत अर्जुन सुभद्रा को भगा कर लेकर जाते हैं। जब लेकर चले गए, जब खबर मिली कृष्ण और बलराम को कि अर्जुन सुभद्रा को भगा कर लेकर चला गया, तो दोनों क्रोध में लाल हो गए। बलराम तो सही में क्रोध में लाल थे, लेकिन कृष्ण ऊपर से, कैसे? ऊपर से लाल, गुस्से में है कि चलो अब उसे मार डालते हैं। जाते हैं ढूंढते हुए मंदिर के पास, पूछते हैं कि इधर से कोई रथ गया? लोग कहते हैं हाँ जी गया रथ। कौन कौन बैठे थे? एक पुरुष था, एक स्त्री थी। अब कृष्ण पूछ रहे हैं रथ कौन हाँक रहा था? क्या पूछ रहे हैं? रथ कौन हाँक रहा था? तो लोगों ने कहा रथ तो स्त्री हाँक रही थी, पुरुष पीछे बैठा हुआ था। बलराम से कहते हैं कि भैया इसका मतलब इसमें जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं। अगर जबरदस्ती होता तो खुद ही हाँकता, लेकिन वो तो पीछे बैठा, हाँक कौन रही है? सुभद्रा। लेकिन फिर भी हम उसका वध कर देते। क्या करते हैं? वध। लेकिन अब तो विवाह हो गया, और अगर अर्जुन को मार डालते हैं तो हमारी ही बहन विधवा होगी। क्या हो जाएगी? भाई शादी के बाद अगर उसका पति मर जाएगा तो क्या हो जाएगी? अर्थात बलराम को भी समझाकर शांत किया। किसने? कृष्ण ने। इतना प्रेम था, ध्यान देना, इतना प्रेम होते हुए अर्जुन को भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, तेरा उद्धार बिना तत्व ज्ञान के संभव नहीं। जब अर्जुन जिसके इतना प्रेम करते थे भगवान, उसका भी उद्धार बिना तत्व ज्ञान के लिए संभव है, तो सामान्य मनुष्य का उद्धार, कल्याण, शांति, सुख, चैन कभी मिलने वाला नहीं है। बंधुओं, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में समझाते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सब एक ही तत्व माने परमात्मा, आत्मा माने परमात्मा, ब्रह्म माने परमात्मा। परमात्मा का ज्ञान ही आपको आनंद के भंडार में पहुंचा सकता है, और दुनिया में दुखों का भंडार है। इसलिए जिसके साथ में रथ हाँक रहे हैं, जिसका रथ खुद भगवान हाँक रहे हैं, उसके लिए भी तत्व ज्ञान की जरूरत है। अर्जुन को समझा रहे हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा। दो शब्द होता है, एक तत्वज्ञानी, एक तत्वदर्शी। तत्वज्ञानी तत्व माने परमात्मा। तत्वज्ञानी का मतलब जिसे परमात्मा का ज्ञान हो वो तत्वज्ञानी कहलाता है, और तत्वदर्शी का मतलब होता है जिसे परमात्मा का ज्ञान है और आपको भी ज्ञान करा सकता है, दर्शा सकता है, उसे तत्वदर्शी कहते हैं। इसलिए कहते हैं तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, जो तत्व को, परमात्मा को लखा सकते हो, दर्शा सकते हो। प्रेम पूर्वक दंडोत प्रणाम कर, क्योंकि कुछ भी लेने के लिए हाथ नीचा करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा कि ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए।
और नीचा होए सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जा। इसलिए अर्जुन को समझा दे रहे हैं कि तो तुलसी महापुरुष में जा अकड़ कर और मांगने लगेगा। पड़ोसी के पास जाते हो सामान मांगने तो अकड़ कर मांगते हो, प्रार्थना करके विनम्रता से मांगते हो, और जाओगे चल निकाल सामान, देगा नहीं देना भी रहेगा, देगा भैया मुझे जरूरत है, प्रार्थना करते हैं, झुकते हैं, झुकने पर मिलता है बंधुओं। इसलिए अर्जुन को समझा दे रहे हैं क्या नियम है, फार्मूला क्या है। जाकर दंडोत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। क्या कर? सेवा। सेवा सबसे ऊंची चीज है बंधुओं। इसीलिए आप लोग सब जब आरती गाते हैं भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे संतन की सेवा दे दो। किसकी सेवा दे दो? किसकी सेवा? याद नहीं है, अभी याद दिला देंगे समझ में आ जाएगा। प्रार्थना करते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। ये आरती गाए है कि नहीं गाए? सब ने गाया होगा, लेकिन समझा 440 की स्पीड में गाते हुए चले गए हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कुछ मतलब समझा ही नहीं है। प्रार्थना करते हैं जगदीश से। किससे प्रार्थना करते हैं? जगत का जो ईश्वर है, पूरे संसार का जो ईश्वर है, उससे प्रार्थना करते हैं। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश से प्रार्थना करते हैं कि विषय विकार मिटाओ, कि हे प्रभु मेरे विषय विकारों को मिटा दो, क्योंकि विषय विष का भंडार है, दुख का भंडार है, तभी दुख मिटेंगे। पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की मेरी श्रद्धा बढ़ा दो, मेरी भक्ति बढ़ा दो। किसमें? संतन की सेवा में। संतन की सेवा में मेरी श्रद्धा बढ़ा दो और भक्ति मांगते हैं, गाते हैं। क्या मांग रहे हैं भगवान से? संतन की सेवा मुझे दे दो। भगवान ने कभी तुम्हारी पुकार सुन लिया कि रोज मांग रहा है, तो लाओ इसे संतन की सेवा दे दूं। क्या दे दूं? दे दूं। अब जब मिल गई संतन की सेवा, भागता है इधर से उधर, लाइन कटाता है, कौन सी गली से भागूं, गली मिलती नहीं है। भगवान भी सोचेगा कितना बड़ा मूर्ख और नादान है, रोज मांग रहा था वो संतन